गुड एमसी दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम वेबिनार में। और ज़बरदस्त तरीके से आज का वेलनेस वेडनेसडे हम लोगों का होने वाला है। गुरुदेव ने आज बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों के लिए प्रोग्रामिंग किए हैं। बहुत ही सुंदर सा टॉपिक लेकर के हम लोगों के बीच में आए हैं, जिससे हम लोग आज अपने नॉलेज को और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हमारे गुरुदेव के लिए एक ज़ोरदार तालियों से हम लोग उनको वेलकम करेंगे और हम लोग हमारे गुरुदेव को आमंत्रित करना चाहेंगे जूम स्टेज पर। कम ऑन द जूम स्टेज सर, वेलकम। गुड एमसी। गुड एमसी और सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ज्ञान के सेशन में। टुडे इज नॉलेज हॉलीडे और करते हैं आज। देखिए, टॉपिक का नाम था मेक मी फ्री। मेक मी फ्री का मतलब क्या होगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? मेक मी फ्री कौन कह रहा है? क्या बीपीए रोल कर रहा है? क्या सिकंदर जी कह रहा है? क्या अलीफ से सब? नहीं, आपका बिजनेस कह रहा है। आपका बिजनेस कर रहा है कि मुझे फ्री छोड़ो। कब तक तुम उसके ऊपर हावी होगे? कब तक तुम बिजनेस में ढुके रहोगे? आपको जितना जल्दी हो सके ना बिजनेस को फ्री छोड़ना चाहिए। फ्री का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक मोड में जाना चाहिए। तो आज इसी पे चर्चा करने वाले। एक समय तक इंसान को पूरा मेहनत करना चाहिए और एक सिस्टम के तहत बिजनेस को सजा देना चाहिए और बिजनेस को थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए। फ्री जब आप छोड़ते हैं तो बिजनेस ऑटोमेटिक मोड में चलने लगता है। कहते हैं ना कि जब आप पहला गियर देते हैं तो क्लच भी दाबना छोड़ना पड़ता है, एक्सीलेटर दबाना पड़ता है, फिर उसको ज्यादा जोर धक्का देना पड़ता है, तब 2 नंबर में आता है, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर और लास्ट में क्या होता है? वो 5 नंबर जब गियर पकड़ लेता है तो फ्री हो जाता है वो, और गाड़ी फिर फ्री मोड में चलने लगता है, इकोनॉमिक मोड में चलने लगता है, स्पोर्ट्स मोड में चलने लगता है। क्या आपका बिजनेस इस मोड में पहुंचा है? चेक करने की जरूरत है। क्या आपका बिजनेस इस मोड में पहुंचा है? क्या आप अभी तक उलझे हुए तो नहीं है? क्या आपका 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 5 लेग जो भी है, जितने भी लेग आपने खोला, जितना भी टीम आपने बनाया, क्या उस टीम में एक भी लीडर अपने बिजनेस को सुचारू रूप से ऑटोमेटिक मोड में चला रहे हैं? क्यों नहीं चला रहे? आज इसको हम लोग जानते हैं। या अगर चल रहा है तो कहाँ कहाँ कमी आ रही है उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो फिर से मैं जानना चाहूंगा जो अभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेकर के? कृपया चैट करके बताएं मुझे, मी प्लीज, क्योंकि आपकी उपस्थिति मुझे एनर्जी देती है। सिंपल सा बात है। यस, अनिता मैडम हाथ ही उठा दिए, डेकान जी बोल रहे हैं, और मैं देख, जगदेव जी बोल रहे हैं, सिकंदर जी बोल रहे हैं, बिक्की जी बोल रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। ये फटाफट लोग कर रहे हैं। गीता कुमारी मैडम बोल रही हैं और दीपाली मैडम बोल रही है। एक है कोई विश्वकर्मा जी, वो बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। दीपक बावरी जी बोल रहे हैं, काफी लोग हैं। तो अभी मैं जो सेशन लूंगा, जिस पे चर्चा होगी, थोड़ी लंबी चर्चा है, तो आज जरा स्क्रीन को शेयर करता हूँ। डेकान जी आप ऑन है अभी? यस सर। हाँ, एकदम ऑन रहना है। आपकी उपस्थिति भी वांछनीय है, तो थोड़ा स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं फटाफट। आज जरा दर्शन कर ले भाई मेक मी फ्री का। वेलकम ऑल लीडर्स। यस सर। बहुत बढ़िया। बिजनेस बढ़ाएं। कैसे बिजनेस बढ़ेगा? इसलिए मैंने एक छोटा सा अपना फोटो डाल दिया। बिजनेस बढ़ाएं, कैसे बढ़ेगा आज हम लोग बात करेंगे। ये सेशन 12 जनवरी 2021 को भी चला था, उस समय के दौर अनुसार चला था। आज मैं सेशन को रिपीट कर रहा हूं, पक्का 11 महीने के बाद। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। दिस विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर बार का सेशन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता होगा। हर बार आपको अपने बिजनेस को एक नया आयाम देने के लिए कुछ ना कुछ एक वैल्यू ऐड करने को मिलता होगा। और आज भी आपको ये सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त लगने वाला है। बस डायरी और पेन लेके बैठ जाए। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सुनने के बाद लिखने से होगा, और लिखने के बाद अमल करने से होगा। कहते हैं ना कि सिर्फ एजुकेशन लेने से कुछ नहीं होता है, उसको नॉलेज में कन्वर्ट करना होगा। दोस्तों मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, और हमारे बाप दादा भी बोलते आए हैं कि पढ़ने से ज्यादा गुनना जरूरी है। जितना हमने सीखा, माने जितना हमने पढ़ाई की, उसको गुनना पड़ेगा, उसको अमल में लाना होगा, तभी वो नॉलेज में कन्वर्ट होगा। जब आपके अंदर का विद्या, शिक्षा स्किल में डेवलप करना चालू कर देगा, स्किल में बदलना चालू कर देगा, तो वो एक नॉलेज बन जाएगा, और वही नॉलेज आगे चल करके आपको भर भर के पैसा देने वाला है। और मुझे ऐसा मालूम है कि आज का ये सेशन बड़ा नॉलेजेबल होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मैं भी बहुत कुछ सीखने वाला हूँ इस सेशन के दरमियान, और आप लोगों को भी बहुत कुछ नया दिखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं, और ये शानदार और जबरदस्त फोटो मेरा आपके सामने लहराता हुआ, जिसमें एक फ्री फायर का एक गाड़ी है, जिसमें एक बच्चा एकदम उठ करके एकदम फ्री हो गया है कि मुझे अब फ्री छोड़ दो भाई, अब मेरी गाड़ी जिधर जाना चाहे उधर चले जाए। तो आज मैं बताने वाला हूँ फ्री का मतलब क्या होता है।
तो चलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाए। मेक मी फ्री, मेक मी फ्री। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक समय ऐसा आएगा और एक समय ऐसा आ रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे जितने लोग आज मौजूद हैं, वो आने वाले समय में अपने बिजनेस को लेकर के, अपने इनकम को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के इस तरह से एक्साइटेड होने वाले हैं कि यार यस मैंने पा लिया, यस मैं जो चाह करके, मैं जो सोचा था कि भाई आईएमसी में ये करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग में ये करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में ये करूंगा, वो मुझे आज मिल गया है और आज आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसा आपको फील होगा, बहुत जल्द फील होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि काफी लोगों को ये फील भी हो रहा होगा। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ फील्ड में प्रतिदिन हर जगह से लोग निकल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ फुसरो से निकल रहे हैं, धनबाद से निकल रहे हैं, बड़का गांव तरफ लोग निकल रहे हैं, रामगढ़ में निकल रहे हैं। हर जगह लोग कोई ना कोई 1-to-1 होम मीटिंग और करते ही जा रहे हैं। और मुझे ऐसा मालूम हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाला 1 आध साल में, 6 महीना में आप फ्री होने वाले, आपका बिजनेस फ्री होने वाला है। कैसे होगा ये आप देख लीजिए। एक समय आएगा जब आप बुढ़ापे में, जब आप अपने फैमिली के साथ अकेले कहीं एकांत में जा करके या बढ़िया जगह पे जा करके आप पंछियों के साथ खेल रहे होंगे, एक नदी और समुद्र के किनारे आप अपने बाहों को फैला करके एकदम एक्साइटेड होकर के एकदम मुस्कुरा रहे होंगे, वो लाइफ आपका इंतजार कर रहा है। दैट इज कॉल्ड फ्री, दैट इज कॉल्ड फ्री। ये फ्री है दोस्तों। जिस दिन आपका बिजनेस ऑटोमेटिक मोड में चलने लगेगा, जिस दिन आपके टीम से लोग ऑटोमेटिक 10-20-50 हजार कमाने लगेंगे, उस दिन आप फ्री हो जाएंगे, उस दिन आपका बिजनेस फ्री मोड में चला जाएगा। इसी को कहते हैं मेक मी फ्री। ये सेशन मेरा यही है, मेक मी फ्री। ये नहीं कि मुझे फ्री कर दो, मुझे छोड़ दो, नहीं। बिजनेस ऐसा हो जाए, बिजनेस ऐसा ऑटोमेटिक मोड में हो जाए कि उसको किसी की जरूरत ना हो, वो स्वचालित हो जाए, ऑटोमेटिक गियर में वो लग जाए। तो ये है मेक मी फ्री। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलने जा रहा हूं, और शायद आप लोगों ने पिछले वर्कशॉप में भी अपनी वैल्यू को जाना कि भाई हमारी औकात क्या है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, हम कितना पानी में, ये सारा आपको वर्कशॉप में पता चला। और वही चीज मैं बताता हूं जो मैं अपने लाइफ में किया हूं, और जिस लाइफ में उस काम को करने के बाद जो मैंने सक्सेस पाया या अनसक्सेस पाया या कहीं फेलियर हुआ, उसके आधार पर जो मैं बताता हूं, बस वही बताता हूं। तो ट्राई नॉट टू बिकम ए सक्सेस। मैं हमेशा से बोल रहा हूं, काफी किताबों में लिखा हुआ है, काफी लोगों ने बोला है कि सक्सेस होने के लिए कोशिश मत करो, बट रेदर ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यू। आप जिस दिन अपना वैल्यू क्रिएट कर लेंगे, एक इंसान, बेहतर इंसान बन जाएंगे, उसी दिन आप सक्सेस कहला जाएंगे। सक्सेस का मतलब, काफी लोग ये मानते हैं कि 10-20-50 हजार आ जाएगा मैं सक्सेस हो जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, काफी लोग दुनिया में हैं जिनके पास पैसा काफी है, लेकिन फिर भी वो मायूस है, फिर भी वो सक्सेस अपने आप को नहीं मान रहे। सक्सेस का मतलब होता है मैन ऑफ वैल्यू। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके लायक जब आप बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। जैसे मैं चाह रहा था कि चेयरमैन बनूं, या जिस दिन मैं कंपनी में ज्वाइन किया उस दिन मुझे लगा कि मुझे चेयरमैन बनना चाहिए, और जब चेयरमैन बनने के जैसा जब मैं अपना वैल्यू क्रिएट कर लिया, उसी दिन मैं सक्सेस हो गया था। डेट तो बाद में आया। ठीक उसी प्रकार आज आप लोग जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, लाख बीवी के पीछे आप भागे, लाख बिजनेस के पीछे भागे, लेकिन जिस दिन आपने बारीकियों को समझकर जो आप फील्ड में अपना अनुभव पा रहे हैं, उस अनुभव को यदि आपने एडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, वही आपका मैन ऑफ वैल्यू क्रिएट होगा और वही आगे चल करके आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं यहाँ पे कितने लोग हैं, मैं यहां जानना चाहता हूं कि कितने लोग हैं यहाँ पे मौजूद जो अभी अपना काम को करने के दरमियान या काम को सीखते हुए या काम को करते हुए जो अनुभव वो पा रहे हैं, वो एक मैन ऑफ वैल्यू के रूप में उसको ऐड कर रहे हैं। क्या होता है ना, जैसे हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, या मान लीजिए कि एक जेरोक्स मशीन ही है, और हम जेरोक्स मशीन में मान लीजिए 10 कॉपी हमको जेरोक्स निकालना है, तो एक बार में हम लोग क्या करते हैं, उस कॉपी को ऊपर में रख देते हैं, और रख देने के बाद क्या करते हैं, पेपर सिर्फ डालते हैं, एक बटन दाबते हैं, और वही चीज बार 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 प्रिंट होता है। तो यदि हमने उसमें जरा सा भी मिस्टेक कर दिया तो वही बार बार प्रिंट हो जाएगा। तो यही चीज सीखना अपने लाइफ में। आपका जीवन आपका जेरॉक्स कॉपी बनने वाला है, ये मान के काम करिएगा। आप नेटवर्क बना रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या लोग बना रहे हो, या आप जो भी काम कर रहे हो, या आप मैं तो कहता हूं ना कि जब आप
जब मम्मी मम्मी पापा हम लोग की शादी कर देते हैं या जिनकी शादियां होने वाली हैं, क्या वो चाहते हैं कि मेरा जेरॉक्स निकलता जाए कि भैया जल्दी शादी करो, बाल बच्चा हो जाए, हमको एक पोता पोती दे दो, हम खिलाएंगे बुढ़ापा में। वो क्या चाहता है कि मेरा एक जेरॉक्स पैदा हो जाए। हर व्यक्ति यही चाहता है। क्या आप वैसा नहीं चाहते हैं? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? जरा लिख के बताएं। मी। आरिफ सर ने तो फटाक से लिख दिया यस सर, क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हैं ना वही डुप्लीकेट होने वाला है, वही अनुभव आपको रिटर्न मिलने वाला है ना। तो आपको वैल्यू क्रिएट करना होगा, मैन ऑफ वैल्यू बनना होगा। राधा कृष्ण सर बोल रहे हैं, वेरी गुड। देखिए मैं जगदीश जी लिख रहे हैं, दामोदर जी लिख रहे हैं। देखिए जो आप लिख रहे हैं ना, मेरे को जो दिख रहा है ना वही चीज आपको कॉपी में भी लिखना होगा कि आज के बाद मुझे मैन ऑफ वैल्यू बनना है, लिखना पड़ेगा। और मैन ऑफ वैल्यू आप बनेंगे कब, ये मैं आगे की जर्नी में बताऊंगा। अभी देखिए मैं सिंपल सा बात, ये जो मैं समझा अपने लाइफ में, मैं जब एक समय था डेकान सर, जब मैं मेरी फीस थी 30 रुपया। मेरी फीस कितनी थी? 30 रुपया। हाँ 30 रुपया। तो लोग उसमें अगल बगल बहुत पुराने डॉक्टर थे, उनका 50 रुपया था। मतलब हाईएस्ट उस एरिया में 100 रुपया फीस था उस समय, कुछ एक डॉक्टर का। और उनका फीस बढ़ करके हुआ, हम मेरा जो अनुमान था उस समय कि चलो भाई 200 300 500 तक जाएगा उन लोगों का। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरी फीस 30 रुपया से 800 रुपया हो जाएगी। मैं नहीं जानता था, ये मैं नहीं जानता था। लेकिन जिस चीज को मैंने अपने अंदर में अनुभव पाया कि भाई इस काम को करके मैं पेशेंट को ज्यादा ठीक कर सकता हूं, दैट मीन्स मैंने मैन ऑफ वैल्यू पे काम किया कि मुझे एक बेहतर ऐसा डॉक्टर बनना है, ऐसा काउंसलर बनना है, ऐसा करना है कि हम लोगों को कुछ ऐसा कर पाए कि उनको दोबारा बार बार डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। इसलिए एक ऐसा नॉमिनल चार्ज रखना है कि रिपीटेशन ना हो। तो ये चीज मैंने देखा अपने लाइफ में अनुभव करके। तो पैसा से वैल्यू क्रिएट नहीं होता है, लेकिन जब आप वैल्यू क्रिएट कर देते हैं ना तो वो आपको पैसा खींच के लाता है। तो मैंने अपना वैल्यू क्रिएट किया, अपना वैल्यू को बढ़ाया, और आपको जान करके आश्चर्य होगा, हैरानी होगी और खुशी भी होगी, और शायद बहुत लोगों को अचंभा भी लगेगा कि 30 रुपया से सफर 800 रुपये तक पहुंचने में मैक्सिमम मेरे ख्याल से 6 या 7 साल लगा था मेरे को। और अभी भी काफी लोग हैं जिस एरिया में मेरा क्लिनिक था जिनका फीस अभी तक 800 रुपया नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारे डॉक्टर नए जो पढ़ लिख कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, तो 300 रुपया से स्टार्ट कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि 300 का 3000 नहीं बदलने वाला, लेकिन 30 का मैंने 10 टाइम्स नहीं 20 टाइम्स, लगभग 25 गुना मेरा फीस बढ़ा था दोस्त, 25 टाइम्स मेरा बढ़ा था। तो कहने का मतलब ये बढ़ा देने से लोग देने नहीं लगे थे, मैंने उस लायक अपने आप को तैयार किया। डिग्रियां तो काफी लोग लेकर के आते हैं, बहुत सारी जगह से पढ़ाई करके आते हैं, काफी उनका भी अनुभव रहता है, लेकिन वो उतना ही दायरा को सीमित कर देते हैं जितना वो चाहते हैं कि यार अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर, चलो यार यहीं पे ठीक है, फर्स्ट क्लास रहना है। तो लोग क्या होता है ना कि एक चीज को पाने के बाद वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और लेट इट गो वाला फार्मूला पे काम करते हैं, यार चलो ठीक है सब चलेगा। लेकिन यदि आपने क्रिएटिविटी पैदा किया, यदि अपने अंदर में एक वैल्यू ऐड करना चालू कर दिया, आपने कुछ स्किल सीखा, उसके ऊपर नॉलेज बढ़ाया और फिर उसको आपने इंप्लीमेंट किया, तो आपका मैन ऑफ वैल्यू बढ़ता है। ये लिखना चाहिए और निश्चित तौर पर इसको याद रखना चाहिए। ये यदि आपने याद रख लिया कि मुझे काम अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए करना है, मैं आपको लिख करके दे सकता हूं दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं लाइफ में वो मिलने वाला है जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे, ना आपके मम्मी पापा, ना ही आपकी पत्नी, ना आपके बच्चे सोचेंगे। और वो चीज मैंने अपने लाइफ में पाया है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं यार ये हो गया। देखिए मैं तो सिंपल सा बात बोलता हूँ, ढेर सारा पैसा बहुत जरूरी है कमाना, बहुत जरूरी कमाना, लेकिन बहुत सारा पैसा ही सिर्फ आ जाए और फिर हमारा कोई वैल्यू ही ना रहे, वो पैसा नहीं चाहिए। वो पैसा नहीं चाहिए कि पैसा हमारे पास खूब आ गया और हम बीमार पड़ जाए, डॉक्टर को पैसा दे दें, कहीं और चले जाए, कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, और एकदम उसी के पीछे एकदम पूरा पजट रहे, भागते रहे, तो मुझे वो वैल्यू पसंद नहीं। तो मैन ऑफ वैल्यू बनना बहुत जरूरी है। जितना आप कमाए वो आपके हक का हो और आप उसका इस्तेमाल बखूबी कर पाए, वो फ्रूटफुल रिजल्ट होना चाहिए। ये इस चीज को लेकर के काम को करिए। तो मेक मी फ्री में सबसे पहला अपने आप को मैन ऑफ वैल्यू बनाना होगा। और मैन ऑफ वैल्यू बनाने के लिए मैंने इतना सारा डिजाइन किया है, आप शायद अभी उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। अभी आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, आप किसकी वैल्यू समझ रहे हैं? मैं आपको बता दूं, अरे यार 50 रुपए टिकट, अरे यार 100 रुपए टिकट, अरे 1200 रुपए टिकट, अच्छा खाना ऐसा, अच्छा सोना ऐसा, यहां आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं।
आप ये नहीं सोच रहे हैं यार ये चंद पैसों को अगर मैंने अपने ऊपर खर्च कर दिया, अपने ऊपर निवेश कर दिया, तो पता नहीं आने वाले समय में कितने लाख में वो कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आपका वैल्यू क्रिएट हो जाएगा कि लोग बिन बुलाए आपको सलाम ठोकेंगे। आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे तो याद करेंगे और करते हैं सर, आज भी मुझे याद करते हैं, प्रतिदिन मुझे याद करते हैं। ये घमंड से नहीं बोल रहा हूं, गर्व से बोल रहा हूं। 800 रुपया फीस आज से 5 साल पहले दिया था, 10 साल पहले दिया था, आज भी उनको व्हाट्सएप के माध्यम से मैं फ्री में जवाब दे रहा हूं। मालूम है मेरा 800 रुपया फीस क्या था? होल लाइफ का 800 रुपया फीस था। मैं दोबारा एक पेशेंट से कभी नहीं। तो ये वैल्यू क्रिएट करना होगा। आज भी एक हमारे पास चिट्ठा आया, तो काफी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, दिस दैट पूरा बढ़ गया। व्हाट्सएप मैंने उसको जवाब दिया, बड़ा खुश हुआ, थैंक यू बोला। दोस्त ये जो थैंक यू है ना, 1 करोड़ रुपए के बराबर। और ये थैंक यू बुलवाने के लिए किसी को पैसा भी दीजिएगा ना तो कोई बोलने वाला नहीं। क्या डेकान सर मैं गलत बात बोल रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल सर। मैं आपको बोलूं डेकान सर कि आपको मैं 100 रुपया दूंगा, मुझे थैंक यू बोले, क्यों बोलेंगे भाई साहब? क्यों बोलेंगे? क्या आपने कोई वैल्यू ऐसा क्रिएट किया कि मैं थैंक यू बुलवाने के लायक रहूं? तो ये वैल्यू क्रिएट कैसे होगा मैं अभी आगे की जर्नी में बताऊंगा। और हमारा जूम सेशन जो है ना, बोल दिया कि 10 मिनट और है, तो भैया फिर से रिकनेक्ट हो जाना। देखिए लोग यहाँ पे कितने लोग बैठे मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, नो डाउट कितने भी लोग बैठे हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जितने लोग आज बैठे हैं, एक एक व्यक्ति 1-1 करोड़, 1-1 अरब का वैल्यू का लोग है। मैं उस तरीके से आपके सामने बात कर रहा हूं। क्या बात है। आप अपने आप को कम मत आकिएगा यार, आज तो ज्यादा लोग नहीं था, दूसरे पे नजर नहीं डालना। आप ये बोलिएगा आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि आज इस सेशन में मुझे बैठने का मौका मिला, क्योंकि आप फ्री होने वाले। दोस्तों मैं आपको बता दूं और बहुत ही अपने अनुभव के आधार पर आपको बता दूं, इंसान भाग रहा है, फ्री होने के लिए भाग रहा है। वो पकड़ रहा है चीजों को कि मुझे ये मिल जाए मैं फ्री हो जाऊं, मुझे वो मिल जाए मैं फ्री हो जाऊं, मुझे ये चीज हासिल हो जाए मैं फ्री हो जाऊं। फिर भी लोग फ्री नहीं हो पा रहे हैं, स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं, वो चीजों में जकड़ के रह जा रहे हैं। और जब मिलो यार ये चल रहा है वो चल रहा है। मैं तो काफी लोगों से मिलता हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से मिलता हूँ, फेसबुक में भी मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे फ्री में बैठे हुए जो कमेंट कर रहे हैं, वो चीजों में उलझे हुए हैं, वो चीजों में उलझे। वो उनको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं अपना वैल्यू को गंवा रहा हूं। आप किसी भी चीज के ऊपर हावी होकर के नेगेटिविटी फैला रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने ट्रैक को हटा रहे हैं, अपने ट्रैक से भाग रहे हैं और आपकी वैल्यू गिर रही है। तो हमें कहाँ पे वैल्यू क्रिएट करना है, कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा अभी करेंगे। दोबारा जुड़ने के बाद हम लोग करेंगे। तो अभी 5 मिनट सेशन है, थोड़ा सा मैं आप लोगों से फिर रूबरू होता हूं कि आप बताइए कि क्या आप फ्री होना चाहते हैं। खोल के बात करेंगे, ऑन करके बात करेंगे, चैट करके नहीं। तो थोड़ा सा मैं आपको स्टॉप करता हूं शेयरिंग, इसके बाद मैं जरा सा बात करता हूं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं एक है यहाँ पे आरिफ रजा जी से मैं बात करता हूं। सबसे पहले आरिफ जी जरा अनम्यूट करिए प्लीज। गुड एमसी गुरुदेव। वेरी वेरी गुड एमसी आरिफ सर, कैसे हैं आप? वेरी वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त सर। क्या बात है। अच्छा आरिफ जी आप कैसे हैं सर? मैं एकदम शानदार जबरदस्त हूँ। अब आरिफ जी आप मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे और सारे लोग ध्यान से सुनिएगा जरा। आरिफ जी जब आप ज्वाइन किए थे, जिस दिन आप आईएमसी को ज्वाइन किए थे, किनके द्वारा ज्वाइन किए थे मैं उतना भी डिटेल्स में मैं जानना नहीं चाहता हूँ। आप बताइए उस दिन का जो वैल्यू था आपका, क्योंकि आप बहुत कम एज और मुझे मालूम है शायद उस समय आप और कम एज के हुए होंगे, 1 आध साल हो रहा है ज्वाइनिंग में। उस समय का वैल्यू और अभी के वैल्यू में आप क्या फील कर रहे हैं जरा बताइए। पैसा जो आया नहीं आया, पैसे का पैसा में बहुत कमाया कम, आप पहले क्या थे, उस समय का जो वैल्यू आपका था अभी क्या महसूस कर रहा है 1 साल के दरमियान? जी सर, उस टाइम पे जो मैं था सर, क्योंकि मुझे मेरे वहीं के लोग जानते थे जिस क्षेत्र पे मैं रहता था। अभी क्या हुआ कि मुझे जब मैं इस यहाँ पे आया तो मुझे बहुत सारे लोग अच्छे से जानने लगे कि नहीं ये बहुत ही अच्छा लाइन पे जा रहा है और अच्छा काम भी ये कर रहा है। तो उस टाइम मेरा कुछ वैल्यू नहीं था, लेकिन अभी मेरा बहुत ज्यादा वैल्यू है सर। कहने का मतलब है कि मैन ऑफ वैल्यू वहां से ज्यादा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिल रहा है, ये आप ये सच्चाई को आप बता रहे हैं। जी सर। और हाँ बिल्कुल, तो मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा और काफी लोग यही बात बोल रहे होंगे और सिकंदर सर लिखे कि 2-3 मिनट में ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने दीजिए ना, फिर से हम लोग रिज्वाइन हो जाएंगे, फटाक से रिज्वाइन हो जाएंगे।
देखिए, मैं आरिफ जी का उदाहरण इसलिए लिया कि मैं इनके वर्कशॉप पे गया था, जहाँ जहाँ इनका काम होता है वो वर्कशॉप कहलाता है। जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा इनका इनोवेटिव काम होता है, माने कुछ बढ़िया चीज बनाते हैं। तो वहां पे क्या नजरिया है, पहले भी और अभी भी क्या है कि एक नौकर और मालिक वाला जो रिलेशन होता है वो चल रहा है। लेकिन जब ये यहाँ पे आए, आईएमसी में आए, मंसूर सर लेकर के आए, डॉक्टर अली हुसैन साहब आए, हम भी मुलाकात की, तो एक आरिफ जी को एक क्या कहते हैं ना, वैल्यू मिला, एक रिस्पेक्ट मिला, एक रिस्पेक्ट मिला, और वो रिस्पेक्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसलिए नहीं बढ़ता जा रहा है कि आरिफ जी पैसा कमा रहे या कम कमा रहे, इसलिए नहीं बढ़ रहा है। अब जैसे डेकान जी हैं, या जैसे मानिक जी हैं, जैसे राधा कृष्णा जी, काफी लोग जो जिनका मैं नाम मैं मिलता रहता हूं, काफी लोग, या मंसूर जी हैं, क्या यहाँ पे नेटवर्क मार्केट सिर्फ पैसे से तुलना होती है? नहीं, आपके वजूद, आपके क्या कहते हैं बोली चाली से आपकी तुलना होती है। यार ये बढ़िया लड़का है, ये बढ़िया मस्त मजेदार है, तो यहाँ पे आपका मैन ऑफ वैल्यू क्रिएट हो रहा है। और ये मैन ऑफ वैल्यू क्रिएट करने में जितना मेरा जरूरत है, जितना मैं अपना लाइफ में सीखा हूं, वो सारा मैं देने की कोशिश करता हूं। तो मैं आप लोगों को यही बात बोलूंगा दोस्तों, पैसा आप जहां कमा रहे थे, कमा रहे हैं, कमाएंगे, यहाँ पे भी पैसा कमाएंगे, ऐसा बात नहीं है। मैं कमा रहा हूँ, संजय सर कमा रहे हैं, मेरे सीनियर अपलाइन जितने लोग सारे लोग कमा रहे हैं, आप लोगों में से भी काफी लोग 5,000, 10,000, 20,000 कमा रहे हैं, नो डाउट। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने से आपकी वैल्यू क्रिएट होगी, ये मनसूबा को आज खत्म कर दीजिए, ये मनसूबा खत्म कर दीजिए। वरना मैं आपको एक से एक इंजीनियर का नाम बता सकता हूं जिनकी पैकेज 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है, आज भी फोन करने पे बोलते हैं कि जीजा जी मैं बहुत परेशान हूं, मामा जी मैं बहुत परेशान हूं, मेरे घर के फैमिली लोग बोलते हैं। तो पैसे से सिर्फ आपका मैन ऑफ वैल्यू क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा देर के लिए ओहदा मिला है आपको, मैनेजर बाबू, ये बाबू, वो बाबू बोल देगा, लेकिन दोस्तों मैन ऑफ वैल्यू आपको तभी मिलेगा जब आप अपने अंदर की खूबियों को पहचानेंगे, उसे निखारेंगे और लोगों तक उसे पहुंचाएंगे। अपने अंदर में तो बहुत सारी चीजें होती है जो दफन है, उसको पहुंचाना पड़ेगा, लोगों तक उसको पहुंचाना होगा, तभी आपकी मैन ऑफ वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों यही चीज को लेकर के आज मैं सेशन को रखा था, मेक मी फ्री वाला। तो अभी हम लोग फटाफट जुड़ने वाले हैं, और शायद डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और शायद 40 लोग आ भी गए हैं, और बहुत। तो चलिए मैं डेकान जी से ही पूछता हूँ, डेकान जी सेशन में और आपको कैसा फीलिंग हो रहा है अभी बताइए, फिर हम लोग रिज्वाइन करते हैं। 2-3 मिनट में ये ऑफ होने वाला है। बिल्कुल सर, विदिन अ मिनट कट जाएगा ये, और बहुत ही शानदार, जबरदस्त, स्पेशल फील हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं तो अभी साथ में आपके साथ लाइव बात कर रहा हूँ और कंटिन्यू सेशन में हूँ। और बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है जिसमें हम लोग समझ रहे हैं कि मैन ऑफ द वैल्यू क्या क्रिएट करना है हमें, और यहाँ से हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे सीखते हुए। तो ये बहुत ही अच्छे नॉलेज के ऊपर में बात की अपने सर, और इस सेशन को पूरा लास्ट तक हम लोगों को सीखना चाहिए, और आगे इसमें हम लोग सीखेंगे। तो थैंक यू सर। तो दोस्तों, तो मैंने बोला ट्राई नॉट टू बिकम ए सक्सेस बट रेदर ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यू। आपको मैन ऑफ वैल्यू बनना पड़ेगा, उसी के लिए काम करना होगा। मैंने लिखा है आपका सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपके रहते आपका बिजनेस कितना चलता है, बल्कि आपका सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके ना रहते आपका बिजनेस कितना चलता है। द वेरी बिग पॉइंट, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं या जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, सारे लोग एक ही मानसिकता के साथ जुड़े हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक समय के बाद टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मिलता है। तो यदि हमें टाइम फ्रीडम की ओर बढ़ना है या मनी फ्रीडम की ओर बढ़ना है, तो आपको इस फॉर्मूला को अपनाना पड़ेगा कि आपका बिजनेस आपके रहते कितना चल रहा है, इस पर ना ध्यान देखिए आपका बिजनेस आपके बगैर कितना चलेगा। जैसे आज मेरा बिजनेस जितना भी चल रहा है, अगर मैं रहूं या ना रहूं, क्या उतना बिजनेस मेरा ऑटोमेटिक मोड में पहुंचा है? अगर हाँ, तब तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर नहीं, तो आपको मेहनत थोड़ा ज्यादा करनी होगी। इसी के ऊपर आज चर्चा मैं कर रहा हूं। वी आर नॉट हियर फॉर वर्किंग इन द बिजनेस, बल्कि हम लोग वर्किंग ऑन द बिजनेस। हम लोग बिजनेस में काम करने के लिए यहाँ पे नहीं आए, बिजनेस के ऊपर काम करने के लिए आए। ध्यान से सुनिएगा, काफी लोग इस बात को कंफ्यूज कर रहे हैं। लॉजिकली आप लोग सोच रहे हैं कि कौन सा लॉजिक बता रहे हैं डॉक्टर साहब, ये लॉजिक क्या है इसको समझना होगा। वी आर नॉट हियर फॉर वर्किंग इन द बिजनेस, वी आर हियर फॉर वर्किंग ऑन द बिजनेस। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे काम करने के लिए ये नहीं आया हूं कि बिजनेस में क्या हो रहा है, मतलब हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है। यदि आप बिजनेस में जाएंगे तो काफी आपको नेगेटिविटी दिखेगी।
सर वो साथ नहीं दे रहा है, अपलाइन साथ नहीं दे रहा है, डाउनलाइन ऐसा बोल रहा है, वो देखिए यहाँ ऐसा हो गया, वो देखिए बीबी नहीं दे रहा है, वो दुकानदार ऐसा कर रहा है। ये बिजनेस में जब तक आप उलझे रहेंगे आपका बिजनेस ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपको क्या करना होगा? वर्किंग ऑन द बिजनेस, बिजनेस के ऊपर काम करना होगा। कैसे होगा बिजनेस के ऊपर काम? कैसे होगा? एक स्ट्रेटजी बनाकर, एक आपको रूट मैप बनाना होगा कि मुझे किस रूट में काम करना है, किस सेगमेंट का चुनाव करना है, किस तरह के किस तबके के लोगों को हमें नेटवर्क मार्केटिंग में लाना है, इसका आपको चुनाव करना होगा। और उसी स्ट्रेटजी के साथ आप बिजनेस को दौड़ा सकते हैं। बिजनेस में घुस जाइएगा ना कि फलना जगह क्या हो रहा है, हम नहीं है, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, हम नहीं जाएंगे तो क्या। एक दुकानदार जो होता है, छोटा दुकानदार, आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, कभी आज जाइएगा, देखिएगा थोड़ा छोटा दुकानदार जो होता है वो कभी देख देख के रहता है, बिस्कुट खत्म हो गया, सरफ खत्म हो गया, साबुन खत्म हो, नमक खत्म, सब ठीक है। वो क्या करता है, दोपहर में दुकान को लगाता है, झोला उठाता है, फिर उन चीजों को बाजार से खरीदता है, फिर दुकान में सरियाता है। वो हो गया वर्किंग इन द बिजनेस। वो क्या कर रहा है, जो सामान मेरा आज बिका और जो घटा उसको हम खुद खरीदारी करके और दुकान को सजा रहे हैं। नहीं मिला तो 4 जगह दौड़ रहे हैं, 2-2 रुपया के लिए सोच रहे कहां करना है। लेकिन वही चीज अगर अमेज़न कर रहा है, वही चीज अगर फ्लिपकार्ट कर रहा है, वही चीज अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, तो क्या वो जैसे बिग बाजार, जैसे आपका क्या कहते हैं रिलायंस का मॉल है, क्या वो लोग दुकान का शटर गिरा कर जाता है परचेजिंग करने के लिए? क्या वो वर्किंग ऑन द बिजनेस काम कर रहा है? तो दोस्तों इस बात को समझना होगा आपको। क्या आप एक छोटी मानसिकता के साथ यहाँ पे आए हैं? क्या आप चाह रहे छोटा दुकानदार जैसा बन करके उलझ करके रह जाए? क्या आप छोटा लीडर बन करके रह जाएंगे तो 400 लोग जुड़ गए, काफी हो गया मेरे लिए, और वही लोग के साथ तू में फंसे हुए हैं कि सर वो मेरी बात नहीं मान रहा, वो ऐसा बोल दिया, ये ऐसा बोल दिया, वो कर दिया। इसको कहते हैं वर्किंग इन द बिजनेस। मतलब आप बिजनेस में सने हुए, अपने आप को साने हुए, यहाँ ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। वर्किंग ऑन द बिजनेस, वहां क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, और क्या सुविधा दे कि वहां का बिजनेस मेरा हार्म ना होकर के फ्रूटफुल में जाए, फलदायी बने, आगे बढ़े। इसको कहते हैं वर्किंग ऑन द बिजनेस। बड़ी बड़ी कंपनियां, जितने भी मॉल आज खुले हुए हैं, वो वर्किंग ऑन द बिजनेस काम करते हैं। जितने भी आपका ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो सारा वर्किंग ऑन द बिजनेस चल रहा है। लोग बड़े बड़े लोगों की कहानियां सुनते हैं, यूट्यूब खोलिए, भारी पड़ा हुआ है, वो सारे लोग वर्किंग ऑन द बिजनेस है। आप सोचिए सर, आप एक छोटा दुकानदार हैं, एक गुमटी खोले, एक दुकान खोले, एक छोटा सा दुकान खोले, या बिजनेस चला रहे खुद, उसमें सामान घट रहा है, आप खुद ला रहे हैं। अगर वही दुकान आपका 50 हो जाएगा तो 50 दुकान में अकेले आप सामान ला पाएंगे क्या? क्या डेकान सर? नहीं सर, पॉसिबल नहीं। अगर हमारा एक दुकान बोकारो में है, एक दुकान रामगढ़ में है, एक दुकान हजारीबाग में, और सेम दुकान है, वही खिचड़ी परोस का दुकान है, और सामान घट गया, तो क्या हम जाएंगे तीनों जगह दुकान का सामान लाने के लिए? क्या नहीं सर। ये चीज को समझना होगा। यही इसी चीज को समझाने के लिए मैंने आज का टॉपिक रखा है, मेक मी फ्री। मेक मी फ्री एक सिस्टम बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक तरीके से काम को स्टार्ट करिए, और उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना होगा। आप जो सोच रहे हैं ना कि मैं मनमाना कर लूंगा, बिजनेस ऐसे चलता है, वैसे चलता है, वो ऐसा बोल दिया ना, मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। नहीं, ऐसे नहीं चलता है बिजनेस। आप बिजनेस के अंदर में घुस के काम कर रहे हैं, और मैं बोल रहा हूं बिजनेस के ऊपर आपको काम करना होगा। तो ये कैसे करना होगा, थोड़ा सा और जर्नी को तैयार कर लेते हैं। हाउ टू बिकम सक्सेस, मेक मी फ्री। मेक मी फ्री यही है। अगर आपको नेटवर्क बनाना है, आपको बॉम्बे में बनाना है, दिल्ली में बनाना है, आसाम में बनाना है, हर जगह बनाना है, आप अकेले हर जगह जाके थक जाएंगे मेरे दोस्त। हर जगह आप सुविधा नहीं दे पाएंगे, हर जगह जाकर के आप मीटिंग नहीं ले सकते हैं। आपके सामने आपका अपलाइन है, फोन करते हैं, गुरुदेव चलिए मेरा मीटिंग दे दीजिए, चले जाएगा। क्या आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे सर, नहीं जा पाएंगे। आपको अभी लग रहा मजा आ रहा है कि यार मैं तो काम करवा ले रहा हूं। नहीं 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 नहीं, काम करवा लेना या काम में घुस करके डूब जाना, उसको काम नहीं कहते हैं। काम को ऑटोमेटिक मोड में करने के लिए अपने नीचे अपने जैसा लीडर को मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप में ला करके तैयार करना पड़ेगा। आप जितना किताब पढ़ना है पढ़ लीजिए, जितना किताब पढ़ना है पढ़ लीजिए। मेरे पास मोटी मोटी किताबें हैं, मेरे पास मोटी मोटी किताबें। शिव खेड़ा को मैंने पढ़ा है, जिग जिगलर को मैंने पढ़ा है, बहुत काफी लोगों को मैंने पढ़ा है, उज्जवल पाटनी को पढ़ा है, सबको पढ़ा है। सब लोगों ने एक ही बात कहा है कि अगर आपको बड़ा काम करना है, बड़ा अंजाम पे जाना है, बिजनेस के ऊपर काम करना है, तो लर्निंग 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 लर्निंग। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था डेकान सर, जब मैं फ्री रहता हूं तो थोड़ा बड़ा मोटिवेशन सुनता हूं। क्या कह रहा है मालूम है कि यदि आप अर्जेंट पे ध्यान देंगे तो आप अर्जेंट में फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट पे ध्यान देंगे तो आप काफी आगे बढ़ेंगे।
और ये अर्जेंट और इंपॉर्टेंट का उदाहरण मैं आगे देने वाला हूं। आप लोग अर्जेंसी पे ज्यादा काम कर रहे हैं। सर मेरे साथ ये हादसा हो गया, चले गए। यार वो हादसा हो ही ना हो, उस काम को करना चाहिए। अब एक उदाहरण लेते हैं। अभी हम लोगों ने वर्कशॉप में, थोड़ा इसको मैं आपका चेहरा देख के बात करता हूं। अभी हम लोग वर्कशॉप में, जी सर, हाँ, अभी हम लोग वर्कशॉप में एक्सरसाइज किए, प्राणायाम किए, ध्यान किए और थोड़ा अपने आप को वार्म अप किए और एनर्जेटिक रहने के लिए पॉजिटिव सोच भी बनाए कि भाई मेरा सब चीज जबरदस्त है, जबरदस्त है, माथा जबरदस्त है, आंख कान नाक गला मुंह रीढ़ का हड्डी कमर जांग घुटना एड़ी, मैंने सर का बाल से लेकर पैर का नाखून तक हम लोगों ने बोला जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है। यहाँ कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग मौजूद है जो वर्कशॉप में आए थे और जिस चीज को उन्होंने सीखा उस चीज को दोहरा रहे हैं? ईमानदारी पूर्वक लिखिए, मेरे को मत बताइए। आप ईमानदारी पूर्वक डायरी में लिखिए क्या आप लगातार कर रहे हैं। 12 और 13 को वर्कशॉप हुआ था, आज 23 तारीख है, पक्का 10 दिन हो गया। क्या आप डेली बोल रहे हैं जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त? अगर बोल रहे हैं तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, आने वाला समय मैन ऑफ वैल्यू आप बनने वाले हैं, आप बनने वाले हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो 100% आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं और वो नेगेटिविटी आगे चल करके आपके बिजनेस को एक अपंगता पैदा कर देगा, पोलियो मार देगा। सर आपके बिजनेस को बाद में मत बोलिएगा सर इतना दिन से काम कर रहा था कामयाब नहीं हुआ। आज काफी लोग आ करके भी छोड़ के दूसरे जगह क्यों जा रहे हैं? वो अपने अंदर को बदलाव नहीं ला रहे हैं, वो अपने अंदर बदलाव नहीं ला रहे हैं, वो जगह को बदल करके सोच रहे हैं, कंपनी को बदल करके सोच रहे हैं कि मैं बदलाव करके दिखा दूंगा। मेरा अपना अनुभव है, 50-52 साल हो गया है। तुम दुनिया घूम लो, आपका 4 धाम आपके घर में बसा हुआ है। अगर आपने घर को और अपने परिवार को प्यार नहीं किया, पूरा दुनिया घूम के आओगे, यही आपको मिलेगी, आपको पनाह मिलने वाली है, यही पनाह मिलने वाली है। ये मैं साबित कर सकता हूं, ये मैं साबित कर सकता हूं। काफी लोग मुझे बोलते हैं, काफी लोग छोड़ रहे हैं, बोलते हैं सर आप भी आ जाओ। बोले क्या दोगे तुम, क्या दोगे तुम? तुम्हारी औकात है कि तुम दे पाओगे? पहले तुम मांगो, खाओ, इसके बाद बांटो। अभी आपने मांगना भी नहीं सीखा है, खाना भी नहीं सीखा है, बांटना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारी औकात है कि मुझे दे पाओगे? कभी नहीं दे पाओगे। तो दिस इज पावर ऑफ मेक फ्री। आपको फ्री बनना पड़ेगा दोस्तों। यस सर। खाने का औकात नहीं है, मांग नहीं पा रहा लोगों से, वो बांटने की बात कर रहा है कि क्या मिला आ जाओ हम देंगे। अरे तुम अपनी औकात पहले बढ़ाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ पहले, तब मेरी वैल्यू लगाना। तुम पहले तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओ और इंतजार करेंगे, वक्त अंतिम सांस तक इंतजार करेंगे। दोस्त मैं आपको बता दूं, दुनिया घूम लीजिए, जितना घूमना है घूम लीजिए, जितना कंपनी बदलना है बदल लीजिए, जितना लीडर बदलना है बदल लीजिए, जितना शिकायत करना भरपूर कर लीजिए। मेरे दादाजी कहते थे मारो तो जब्बर नहीं तो सब्बर। जिस काम को करना है ना ढूंढ के करो, सारा मारपीट करना तो ढूंढ के करो। अगर गुंडा ही बनना ना, पूरा विश्व का ऐसा गुंडा बनो कि पूरी दुनिया की पुलिस आपके पीछे घूमे। और राजा बनना तो ऐसा राजा बनो ना कि पूरा दुनिया का आपको प्रजा खोजे कि मुझे इसी व्यक्ति के साथ खाना खाना। तो मारो तो जब्बर नहीं तो सब्बर, वरना घर में दुबक के बैठो। तो मैं इतना इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि मैं अपने लाइफ में इस चीज को पल पल अनुभव किया हूं, पल पल अनुभव किया हूं। जब आप मेरे साथ बैठेंगे, कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं। जब आप बैठेंगे ना तो मैं क्या करता हूं, हलक से निकाल लेता हूं नेगेटिविटी को, हलक से निकाल लेता हूं। मेरे से काफी लोग इस मामले में डरते हैं कि डॉक्टर साहब को कहीं मैंने फोन लगा दिया और गलती से उन्होंने बोल दिया कि आज का दिन शानदार और जबरदस्त हो, इसके बाद का वर्ड ही नहीं है उसके पास। यस सर। काफी लोग, इवन मेरे बाबूजी भी अगर फोन कर दिए ना, 1 सेकंड में जवाब क्लियर हो जाता है। क्या हालचाल है बेटा? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद पिताजी, आप कैसे हैं? अरे हमरा छोड़ो ना, बस हो गया कहानी स्टार्ट। तो समझने की कोशिश करिए कि दोस्त मैन ऑफ वैल्यू किसको कहते हैं। तो दुनिया घूमने से नहीं होता है, दुनिया को इस्तेमाल करने से नहीं होता है। अपने अंदर की निखारता को बढ़ाइए, आप निखार लाइए मेरे को। और मैन ऑफ वैल्यू कहां बढ़ेगा? आगे की जर्नी में बता रहा हूं, बने रहिएगा दोस्त, जाइएगा मत, बने रहिएगा। जरूर यह सेशन आपको आगे चल करके बहुत बड़ा ऊर्जावान बनाने वाला है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आज ही चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने अमल कर लिया, एक दिन आपके अंदर में एक बदलाव आएगा। जब मैं आपसे मिलूंगा ना तो मुझे लगेगा यार मैंने जो लर्निंग दिया ना बेकार नहीं किया। क्योंकि दोस्तों अभी आप लोगों ने समय लगाया है, खाना पीना छोड़ करके पत्नी बच्चा को, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा रूम में मेरी वाइफ और मेरा बेटा अलग रूम में जाके बैठ गया कि पापा इतना जबरदस्त बोल रहे हैं, कहीं हम ही लोग को तो नहीं बोल रहे हैं, तो अपना साइड हो गया। तो कहते हैं ना कि सच्चाई को देख करके लोग ना किनारे हो जाते हैं।
तो आप उस रास्ते पे चल रहे हैं, बस थोड़ा सा अपने आप को अंदर से निर्मल बनाइए, कंचन बनाइए और पवित्र रहिए ना, पवित्र रहिए ना। इसे पैसा थोड़े लगता है और कहीं ये मिलता भी नहीं है, कहीं मिलता भी नहीं है कि 10 रुपया का पवित्रता खरीद लेंगे, 10 रुपया का निर्मलता खरीद लेंगे। दीजिए तो बनिया दीजिए तो शर्मा जी 100 रुपया का निर्मलता देगा क्या? एलोवेरा मिल जाएगा, हिमालयन बेरी मिल जाएगा, वीटबर्ड मिल जाएगा। आप बोलते हैं कि आईएमसी का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, तो खा के फिर नेगेटिविटी कैसे फैला रहे हैं? एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। आईएमसी का प्रोडक्ट यदि बढ़िया है, स्वदेशी है, केमिकल फ्री है, तो फिर आपके अंदर केमिकल रिएक्शन नेगेटिविटी कैसे आ रहा है? सो बताइए। सही देखा आंसर जी, बिल्कुल सही। अगर यदि आपका बॉडी में केमिकल फ्री प्रोडक्ट जा रहा है, फिर आपका रिएक्शन क्यों हो रहा है? क्या कारण? इसका मतलब है कि आपका मन का खुराक कुछ और है। आप बॉडी में बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया चीज हम डाल रहे हैं, हिमालयन बेरी डाल रहे हैं, वीटबर्ड डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, और माइंड कहां जा रहा है? नेगेटिविटी की ओर जा रहा है। वो ऐसा काहे बोल दिया, वो यहाँ से कैसे आ गया, वो वहां बैठा था तो उठ के यहाँ काहे आ गया? इतना तकलीफ पाल के रखेगा मेरे दोस्त, जीवन में फ्री नहीं हो पाएगी। मेक मी फ्री जो चैप्टर है ना, ये छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। उलझ के रह जाएंगे, फ्री नहीं हो पाएंगे। अगर फ्री होना चाहते हैं तो आपको इन चीजों को धीरे 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 साइड करना होगा और स्ट्रेटजी बनानी होगी। और बिजनेस में उलझिए मत, बिजनेस के ऊपर काम करिए। मैं अभी बताने वाला हूँ। और टेका सर, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? बहुत जबरदस्त सर। आज मैं मेक मी फ्री पे बात कर रहा हूँ और ये बहुत ही आनंद देने वाला आप लोग, आप एकदम बने रहिएगा आप लोग। तो एक वजह ढूंढा जाए पहले, क्या आप 1 लाख की इनकम करना चाहते हैं? वही सवाल आ गया। जितने लोग वर्कशॉप में आए थे वहां पे भी यही चर्चा हुई थी कि भाई आपको लखपति बनना है तो उसके लायक बनना होगा। लेवल से इनकम नहीं आता मेरे दोस्त, लेवल से इनकम नहीं आता है, धंधा कितना हुआ ये मायने रखता है। लिखा हुआ है, लेवल से इनकम का कोई ताल्लुक नहीं है, धंधा कितना हुआ ये बहुत मायने रखता है। अभी आपके टीम में जितना बिजनेस हुआ है, जितना सारा ऑफर छूट रहा है, मैं देख रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना होम मीटिंग कर दिया, इतना खरीदारी करते हुए, लेकिन मैंने एक भी प्रमोशन अभी तक नहीं देखा कि आज लोगों ने 1 लाख का इंश्योरेंस को कवर कर दिया, 2 लाख का इंश्योरेंस कवर, कंपनी का इंश्योरेंस चल रहा है, आपने उसका प्रमोशन ही नहीं किया है। मैं तो 2-3 लोगों को ज्वाइन करवाया तो उसका कुछ लोगों का मैंने वीडियो डाल दिया कि भाई चलो आज 500 की खरीदारी हुई, इंश्योरेंस हो गई। क्या आप इसका प्रमोशन नहीं करना चाहते? तो कैसे इनकम आएगा, इसी के ऊपर थोड़ा चर्चा होने वाला। वजह, तो आज जरा वजह ढूंढ लेते हैं। कितने लोग यहाँ पे चेयरमैन बन करके लाख रुपया कमाना चाहते हैं? आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं अभी इसको थोड़ा फास्ट लूंगा सेशन को। तो एक 3P+M फॉर्मूला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला, जिसके ऊपर मैं काम करके चेयरमैन बना और वहां तक मैं पहुंचा। और आप लोग जानते हैं इसके बाद का जो सेशन था मेरा KPPS, वो काफी लोगों ने लिया है। उस फॉर्मूला में मैंने अपना इनकम भी दिखाया था और मौका लगेगा तो आने वाला समय में फिर दिखाऊंगा। और देखिए, इसी मैं आपको हमेशा से बोल रहा हूँ, आप कब तक दूसरे का इनकम देख देख करके अपने ऑक्सीजन लेते रहेंगे? अपना पैदा करिए ना, अपना पैदा करिए ना। वो तो मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, आप पैदा करिए। तो आज 3P+M फॉर्मूला जरा लिख लीजिए, आप फटाफट लिख लीजिए। सबसे पहला P फॉर पर्पस, वजह ढूंढिए। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य क्या है? वजह क्या है? आप बोलते हैं सर, सब लोग यही बात बोलते हैं, भैया फार्मूला जीवन भर वही रहेगा जो आइंस्टीन ने बोल दिया, जो न्यूटन ने बोल दिया, वो हम रहे ना रहे फार्मूला वही चलने वाला है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको क्यों का जवाब नहीं मालूम है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, रोज ढूंढना पड़ेगा कि आखिर मैं खाना क्यों खाऊं, आखिर मैं भात क्यों नहीं खाऊं। अभी जरा सा डायबिटीज हो जाएगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा? चीनी बंद, भात बंद, रोटी बंद, घूमना चालू। क्यों? ये क्यों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो अगर क्यों ढूंढ लिया आपने तो आप पैशन बनाइए, उसको पैशन बनाइए कि मुझे डेली एक्सरसाइज करना है, मुझे बॉडी बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पैशन बनाना होगा आपको, उसका आपको लालसा दिखाना होगा, चाहत पैदा करना होगा। और प्रोफिशिएंसी, इसको लिख दीजिए। तो यही वर्ड है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। इसका मतलब होता है दक्षता। दक्षता, जिसको हम लोग मेंटर बोलते हैं, जिसको हम लोग मास्टर बोलते हैं, जिसको हम लोग टीचर बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं निपुणता बोलते हैं। दक्षता, प्रोफिशिएंसी। अभी आरिफ सर से मेरी चर्चा हो रही थी। आरिफ सर जिस काम को कर रहे हैं उस काम में उन्होंने दक्षता हासिल की हो, तभी उनको उस काम को करने का मौका मिला होगा, तभी उसका एक वैल्यू लगाया गया होगा कि ठीक है तुम इस लायक हो, तुमको इतना रुपया देंगे। उन्होंने बोला ना कि 350-400 रुपया मिलता है, तो 400 रुपया वहां सोने का नहीं मिलता है कि वहां गए खटिया बिछाए सो गए। वहां जाकर के अपनी दक्षता को दिखाना पड़ेगा। 8 घंटा 10 घंटा जिस काम को उन्होंने सौंपा है उस काम को पूरा करना पड़ेगा अपनी दक्षता के साथ। तो पर्पस क्लियर है, पैशन क्लियर है और दक्षता नहीं है, सब
कहते हैं ना वो कहावत आ जाता है, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। पर्पस क्लियर है कि हाँ मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, पैशन है कि मुझे दिन रात काम करना है। अब दक्षता ही नहीं मालूम है करना कैसे है, खाली भागे जा रहे हैं। आईएमसी का टी शर्ट पहन लिए हैं और झोला ढो लिए हैं और मोटरसाइकिल दौड़ाए जा रहा, निकल गया घर से, चर्चा कर लिया, ये कर लिया। अरे भैया कुछ तो दक्षता हासिल कर लो कि कैसे हमको डेमो दिखाना है, किस तरह के लोगों को बुलाना है, किस तरह के लोगों के साथ हमको फोटो खिंचाना है। लुंगी गमछा गंजी में भी लोग फोटो खींच के डाल देते हैं। जी सर। ये दक्षता आपको पैदा करना होगा और ये दक्षता हासिल आपके घर में नहीं होने वाला है। और लास्ट में फिर आता है मनी, पैसा। बॉस अगर आपको वजह ही नहीं मालूम, उद्देश्य ही नहीं पता है, लालसा ही नहीं है, चाहत ही नहीं है, दक्षता भी नहीं है, पैसा आएगा क्या? पैसा आएगा क्या? तो अगर महीने का 1 लाख कमाना है, चेयरमैन बनना है, तो आपको 3P+M का फॉर्मूला जानना होगा। पहला पर्पस, दूसरा पैशन, तीसरा प्रोफिशिएंसी एंड फोर्थ वन इज मनी। इस चीजों प्रोफिशिएंसी में दक्षता हासिल करने के लिए आपको अपने ऊपर निवेश करना होगा, मनी लगाना होगा, पैसा लगाना होगा। जैसे आप कपड़ा पहनते हैं, जींस लेते हैं, जूता लेते हैं, ठंडा से बचने के लिए कोट, जैकेट, टोपी, स्वेटर आप लेते हैं। उसके लिए आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ठंडा जब लगेगा ना, पैसा कर्जा मांग के आप मफलर खरीदेंगे, टोपी खरीदेंगे। अगर पुराना वाला छोटा हो जाएगा तभी बाजार जाके खरीदेंगे। भूल जाएंगे कि आपके पॉकेट में पैसा है कि नहीं पैसा है। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य है ठंडा से बचना, आपको लालसा है कि हमको ठंडा से बचाना है शरीर को। तब आपके अंदर में वो पैसा आएगा ही आएगा। तो दोस्तों जब मनी की बात आती है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, एकदम एक लाइन में लोग बोल देते हैं कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो जानते हैं 1 लाख क्या बोल रहा है? अभी मेरे पास समय नहीं है, तेरे पॉकेट में 1 लाख आऊंगा, ये बोल देगा। अगर उसने मना कर दिया तो क्या करेंगे? आप कुछ कर पाएंगे क्या? इतना दिन से तो हम लोग काम कर रहे हैं। किसी ने कॉलर पकड़ के 1 लाख रुपया छीन पाया क्या? किसी से नहीं छीन पाया ना। 1 लाख रुपया आएगा कैसे, इसका तो आपको फॉर्मूला जानना होगा। और फॉर्मूला जीवन पर्यंत यही रहता है मेरे दोस्त, ये बदलने वाला नहीं है। या मेरे जुबान से सुनिए, किसी और बड़े वाले आदमी की जुबान से सुनिए, यही फॉर्मूला रहेगा। पर्पस चाहिए, पैशन चाहिए, दक्षता चाहिए और पैसा भी चाहिए। कोई दक्षता ऐसे नहीं हासिल होता है। आपको वहां पे जाना होगा, वर्कशॉप में जाना होगा, ट्रेनिंग में जाना होगा, मीटिंग में जाना होगा, जूम पे आना होगा। और यहाँ आने के लिए आपको नेट खर्च करना है, नेट भराना है। फिजिकली जाएंगे तो वहां चल के जाना होगा। मतलब आपको मनी लगेगा ही लगेगा। तो अगर महीने का 1 लाख कमाना चाहते हैं तो आज का सेशन आपके लिए। अब एक लाइन है और यहाँ पे, क्या आप बिजी मैन से बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? यस। तो जरा ऑन करते हैं चेहरा जब का डेकन सर। कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं? कितने? सचिन कुमार लिख रहे हैं कि हाँ हम बिजी मैन से बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अभी देखिए बिजी मैन और बिजनेसमैन, आप बोलेंगे सर इसमें अंतर क्या है? तो थोड़ा ध्यान से समझिए इस बात। बिजी मैन का मतलब क्या होता है कि मैं सुबह में उठा, ब्रश व्रश किया, नहाया धोया और निकल गया। कहाँ गया कोई पता नहीं, निकल गया, फोटो खींचा डाल दिया कि फील्ड में जाते हुए या मंजिल की ओर जाते हुए, ठीक है, चल गया। दिन भर पूरा बिजी रहा, घर आया, मैडम दी खाना, फिर खाना खाया, फिर थोड़ा मोड़ा इधर हो गया, बिजी, फिर चला गया। फिर घर आया, फिर शाम में खाना मिला, फिर घर में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ बातचीत किया, फिर सो गया। दूसरा दिन जब उठा और जब पता चला या जब वाइफ ही पूछ दी आज कहाँ जाना है जी, अरे यार कल तो वहां गए थे, ऐसे था वैसे, आज कोई रूटीन नहीं। इसका मतलब है आप बिजी हैं। कहते हैं ना बिजी फॉर नथिंग, वो है हम लोग। ज्यादातर लोग ये शो ऑफ कर रहे हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, ये शो ऑफ कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम को सुचारू रूप से कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, 1 ही घंटा क्यों नहीं दे रहे, लेकिन एक रूटीन वे में दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन है और वो बिजी मैन है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं लिख करके रख लीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग यहाँ जितने लोग मौजूद हैं बिजी नहीं है, सब बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन की तरह आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस मानसिकता के साथ यहाँ पे आए हैं, मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, मुझे लोगों को 1 लाख रुपया कमाने में मदद करना है। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे गुरुदेव ने ठाना 1000 चेयरमैन, आपने कितना ठाना है? आपको बड़ा अच्छा लगता है कि गुरुदेव के बारे में बोल दिया, मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, गुरुदेव ठिका दिए 1000 चेयरमैन, कुछ समझेंगे, हम नहीं जानते। अरे भैया आप ही ले लो ना, 10 आप ले लो,
15 ठो आप ले लो कि सर आपका 1000 चेयरमैन का मिशन है, 10 ठो मेरे तरफ से रहा। हम गुरुदेव को बोले थे शुरू में, जब हम चेयरमैन बने थे तो हमको जब बुलाया गया था पहला CTS में, तो हमको बोले कितना चेयरमैन आप और बनाएंगे? हम बोले मिशन चेयरमैन में हमारा ग्रुप चलता है, 10 चेयरमैन पक्का। ठीक है, 1 साल 6 महीना देर लगा, जल्दी लगा, जो लगा, लेकिन आज 10 चेयरमैन हो गए कि नहीं हो? तो ये आपको सोचना पड़ेगा सर, ये आपको, ये बिजनेसमैन का कला है, बिजनेसमैन का कला है। आप बिजनेस माइंडेड आप बनेंगे तभी, जब आप जब चीजों को आप लिखेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो बिजी मैन नहीं रहना, बिजनेसमैन बनना, ठीक है। तो अभी मेरे पास सेशन करीब 10 मिनट और चलेगा, आप लोग बने रहिए। कितने लोग बने हुए हैं अभी डेकान सर? 34 सर। बहुत बढ़िया है। 34 लोगों का जिंदगी आज बिजनेसमैन की तरफ होने वाली है, जिसमें एक मैं भी हूं बिजी मैन। ये है बिजी मैन, देखिए लैपटॉप भी चला रहा है, बैग भी ढो रहा है, घड़ी भी, समय भी नहीं है, उधर घर में बल्ब बदलना है, इधर मैडम लिख दी है कि गोभी लाना है, प्याज लाना है, टमाटर लाना है, उधर बेटा बोल दिया मेरा किताब नहीं है, मेरा ड्रेस नहीं है। अब बेचारा एक आदमी है, 2 हाथ है, 17 को काम है, कैसे करेगा? डेकान सर जी सर, सही बात। अब तो घर छोड़ के भागना पड़ेगा। घर जाइएगा तो बोलेगी कि आटा सब्जी नहीं है, उधर जाएंगे तो बेटा बोलेगा मेरा ये नहीं है, उधर जाएंगे तो बोलेगा वो नहीं है, भारी परेशानी है। तो आपको कैसे रहना है? देखिए ऐसे रहना है। यस, चीजों को मैनेज करना सीखना होगा, बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। देखिए ये जो व्यक्ति है शानदार एक बैग ले लिया है, अप टू डेट हो गया है, ड्रेस टू इम्प्रेस जैसा लग रहा है, और मोबाइल हाथ में लिया है और चीजों को मैनेज कर रहा है। बिजी मैन जैसा नहीं कर रहा है कि यार ये घटिया हम ही लाएंगे, वो लाएंगे, ये लाएंगे, कुछ नहीं। अब आप सोचिए, दुनिया को छोड़िए, मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, बोकारो से होंगे, दुमका से होंगे, जामताड़ा से, काफी लोग हैं। आप लोगों ने मुझे जब भी देखा होगा मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में, मैं हमेशा लगभग स्विच ऑफ रखता हूँ मोबाइल को, और मैंने वहां के मोमेंट को मैं जीता हूँ। कभी आप लोगों ने सुना या कभी मेरे मुंह से सुना कि मेरा घर में गैस खत्म हो गया, हमको जाना पड़ेगा, मेरे घर में आटा खत्म हो गया, हमको जाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि हम मैनेज करते हैं। आप लोग भी हैं, बहुत काफी लोग होंगे यहाँ पे, लेकिन काफी लोग ऐसे होंगे जिनका उनके बगैर उनका घर नहीं चलता होगा। ठीक है, पैसा देने के बावजूद भी आपका काम आपके घर में आप ही को करना पड़ता हो। तो बिजी मैन नहीं रहना है, बिजनेस माइंडेड बनना, बिजनेसमैन बनना। कैसे बनेंगे? थोड़ा सा मैं चंद उदाहरण के द्वारा आपको बताने वाला हूँ। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, सबसे पहला इसको लिख लीजिए। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है कि अपने माइंड को एक पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक फ्रेम बना करके दीजिए, मुझे इसी फ्रेम के अंदर में रहना है। अब जरा मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, ये ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम एक फोटो को मढ़वाते हैं, एक फ्रेम में मढ़वाते हैं, क्यों मढ़वाते हैं? क्या कारण है? उसका एक लुक बरकरार रखने के लिए और उसकी लास्टिंग लंबा समय तक होने के लिए फ्रेमिंग करवाते हैं। ध्यान से सुनिए, फ्रेमिंग, फ्रेम समझ रहे हैं ना? देखा सर, समझ रहे हैं फ्रेम? बिल्कुल सर। जैसे हम जैसे हम लोग भगवान का फोटो या किसी का भी, ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का, वाहिगुरु का फोटो खरीद लेते हैं 5 रुपया में, 5 रुपया में फोटो खरीदते हैं और उसको मढ़वाते हैं, फ्रेमिंग करवाते हैं। क्यों? कि वो फोटो मेरा खराब ना हो और लंबा समय तक टिके। घर भी बदल देते हैं ना, तो भी हम लोग फोटो को लेते ही जाते हैं, फ्रेम वाला फोटो जो रहता है, या मम्मी पापा का ही फोटो है। काफी लोग अपने फैमिली का फोटो में फ्रेमिंग करवाते हैं। हमारे घर में भी शानदार एक बड़ा सा फ्रेमिंग किया हुआ है। मेरा बेटा उस समय 3-4 साल का था, उस समय का फ्रेमिंग अभी तक चल रहा है। मैंने 12 साल 11 साल तक फ्रेमिंग चल, मैंने फ्रेमिंग का मतलब टिकाऊ। तो आपको पॉजिटिव फ्रेम माइंड का बनाना पड़ेगा। यही का खेला है, सब खेला यही क्या है। वो जो मैंने वर्कशॉप डिजाइन किया ना, इसी के ऊपर है। जो लोग आए होंगे उनको पता चला होगा कि वो वर्कशॉप से आपको क्या मिला है, लेकिन जो नहीं आए हैं उनको लाने का काम हमारा और आपका है। अगर नहीं ला रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप चढ़ने वाला है। उनका पॉजिटिव फ्रेम नहीं आने वाला है, उनको मालूम नहीं 16 से 25 में क्या करना है, 26 से 30 साल वाली उम्र में क्या करना है, 31 से 50 वाली उम्र में क्या करना है, पता ही नहीं है। इसीलिए ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। छोड़िए दुनिया को, आपको मुझे देख करके डेकान सर, आज मैं आपके घर पे भी गया था सुबह मिलने के लिए, कल भी मैं गया। क्या फील करते हैं आप मेरे को देखे? क्या लगता है कि मैं आप समस्या सुनाने जाता हूँ आपके पास? क्या कभी आपने सुना कि मैं अपनी समस्या आपको लेकर सुनाता हूँ? नहीं सर, कभी नहीं। तो क्यों? क्योंकि मेरे पास एक पॉजिटिव फ्रेम है। ये पॉजिटिव फ्रेम आपको बनाना पड़ेगा, मढ़वाना पड़ेगा। और मढ़ेगा कौन? वो पॉजिटिव फ्रेम मिलता कहाँ है?
सर आप कैलेंडर वाला तो बता देता है कि सर वहां दुकान है, जाइए तो वहां पड़ देगा 40 रुपया का, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया दी, और जितना अच्छा फ्रेम उतना अच्छा दाम। आपका पॉजिटिव फ्रेम कहां से आएगा? बिल्कुल सर। डेकान सर जानते, देखिए आज मैं आपको दिल की बात बता दूं डेकान सर, समस्याएं प्रतिदिन प्रति सेकंड चल रही है, प्रति सेकंड चल रही है जी। अभी मैं गया था दूध लाने के लिए शाम में, मैं तो घर में बताया भी नहीं। अब अचानक मैं पीपीटी बना रहा था, आप बोले कि चलना, तो हम बोले कि नहीं हम पीपीटी बना रहे हैं, पीपीटी में थोड़ा सा ये करना था, तो फिर भी आ गया कि भाई थोड़ा दूध लाना है, चलो कोई बात नहीं ले आते हैं। गए तो अब सोचिए हाईवे है, आप तो देख ही रहे रोड, तो भाई रांची रोड का जबरदस्त चलता रहता है, और सामने दुकान है, तो दोनों साइड देखेंगे तब तो क्रॉस करेंगे। जी सर। एक तरफ देखे और इधर से आगे गाड़ी तो गड़बड़ हो जाएगी। अब पता नहीं मेरा को क्या लगा ना कि हाँ गाड़ी अब नहीं है, मैं पार हो जाऊंगा, फटाक से मेरे सामने से एक बाइक इतना स्पीड से गुजरा जो दूर तक दिख नहीं रहा था। मैं देखा कि भाई कोई गाड़ी नहीं है, मैं चला गया। अब आप सोचिए अगर मैं पॉजिटिव फ्रेम मेरा नहीं रहता, अभी मैं आपको बता रहा हूं मेरे घर में मेरे को मालूम, मेरे इस बात को मालूम ही नहीं, अगर मैं पॉजिटिव नहीं रहता तो घर में आके सबसे पहले क्या बोलता, मैं आज के बाद दूध लाने नहीं जाऊंगा, मुझे मत भेजना, पीपीटी छोड़ के क्या लाने के लिए, अभी मेरा जान चला जाता तो बाइक वाला ऐसे कर। अब सोचिए घर में खाना बनता, दूध का चाय बनता, कि ये कहानी चलता। बिल्कुल सर। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव फ्रेम। आपको पगड़ी बांधना होगा, पॉजिटिव फ्रेम बनाना होगा, और वो पॉजिटिव फ्रेम कहाँ मिलेगा 5 मिनट आपको पता चलेगा, बने रहिएगा। बिल्कुल सर। फ्रेम ऑफ माइंड कहां मिलेगा मैं आपको बताने वाला हूं, है ना, ये दिल के करीब है आपका। देश में बेरोजगारी की भरमार है दोस्तों, मैं आपको बता दूं काफी लोग हैं जो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता दो, मुझे ये दो, वो दो, ये करना है, वो करना है, बेरोजगारों की भरमार है, लेकिन हम लोग वहां ढूंढ नहीं रहे, हम लोग घर में बैठे हुए हैं या फिर जा भी रहे हैं तो हम लोग लोगों को नहीं ढूंढ रहे। पुलिंग पावर सीखना पड़ेगा। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड मैंने आपको बता दिया, अब आपको पुलिंग पावर आपको सीखना होगा। पुलिंग पावर का मतलब होता है कि लोगों को चुनने का कला आना चाहिए कि किस टाइप का लोग मेरे खेमे में आएंगे जो हमारे साथ लंबा समय तक पॉजिटिव माइंड के साथ टिके रहेंगे। जी। ये चीज आपको ढूंढना पड़ेगा। पुलिंग पावर कैसे आएगा मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। होम टू हायर किसे लेना चाहिए? अपने टीम में, अपने टीम का निर्माण करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें किस तरह के लोगों को लेना चाहिए? होम टू हायर किसे लेना चाहिए? क्या ऐरे गेरे नथु केरे को ले लेंगे? पॉकेट में पैसा नहीं है, जो व्यक्ति घर में अपना नमक और तेल डेली खरीद रहा है वो व्यक्ति को हम लोग बोल रहे हैं 1000 रुपये भी करो, उस व्यक्ति को हम बता रहे हैं कि करोड़पति बनो। ठीक है, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो संजय सर जैसे या काफी लोग होंगे जो कि इतिहास रच देंगे, लेकिन उसको ढूंढने के बजाय हम कुछ अच्छे लोगों को ढूंढें जिसको ट्रेनिंग देने के बाद हमको लगेगा कि ये व्यक्ति आगे चल करके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेगा। तो किसे लेना चाहिए उसका उदाहरण आप देख लीजिए। लॉन्ग टर्म थिंकिंग किसको लेना चाहिए? जो व्यक्ति लंबा सोचता हो कि मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे इतना दिन के बाद ये मिलेगा, मैं यहाँ तक टिकूंगा, एक जैसी सोच होनी चाहिए। यानी जो हम सोच कर आए हैं वैसे लोग चाहिए। जैसे टेकान जी, अभी आप जिस चीज को सोच करके डायरेक्ट सेलिंग में आए होंगे, आप दिन रात सोच रहे होंगे कि मुझे हमारे जैसा ही आदमी मिलना चाहिए। और हम भी क्या बोलते हैं सबको, अपने जैसा 5 लोग ढूंढ लीजिए, आप लाख रुपया कमा जाइएगा, यही बात तो बोलते हैं। लेकिन अपने जैसा लोग मिलते हैं क्या? आप जैसा सोचते हैं वैसा मिलते हैं? नहीं मिलते, उसको बनाना पड़ता है। तो वैसा सोच वाला आदमी को लाइए, फिर हम लोग उसको पॉजिटिव माइंडसेट बनाते हैं। तो कैसे आएगा वो भी मैं बता रहा हूँ। पर्सनल ट्रेट्स अट्रैक्ट द राइट पीपुल। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या आपकी पर्सनालिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है, जिसके ऊपर मैंने वर्कशॉप दिया था जी। अगर आपकी पर्सनालिटी लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती है तो आप कभी भी पुलिंग पावर जो होता है, माने लोगों को ढूंढने का, खींचने का कला आप नहीं सीख पाएंगे। ये मैं फिर अब इस बार जो वर्कशॉप रखा हूं इसको बारीकी से मैं बताने वाला हूं। अट्रैक्ट द पीपुल, ट्रेंड देम, और उनको फिर ट्रेंड करना होगा। जब आपने राइट पीपुल को अट्रैक्ट करके ले आया अपनी टीम में, फिर उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मिस्टेक मैं यहाँ पे देख रहा हूं, ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। मैं डे 1 से, अली साहब हैं यहाँ पे, मंसूर जी हैं, रंजन जी हैं, काफी लोग हैं, जब से मैंने ज्वाइन किया है कंपनी में और जब से लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया है, हर महीना हर दिन मैंने होम मीटिंग, स्टार्टअप, IBM, LTS, PTS, स्वस्थ जिंदगी और इस तरह का वर्कशॉप कंटिन्यू कर रहा हूं। यस सर। क्यों? क्योंकि लोग तो आएंगे जाएंगे, लेकिन आप उनको ट्रेंड नहीं करेंगे तो लोग तुरंत छोड़ के चले जाएंगे।
आप अच्छे लोग को ला रहे हैं, आपको लग रहा है इनको ट्रेनिंग देना चाहिए और आप ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे। आपने सोचा, कर नहीं रहे। अभी कल ही एक व्यक्ति मुझे मिले कि सर ट्रेनिंग होना चाहिए। भैया आप स्टार्ट करिए, ट्रेनिंग होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप सक्षम, आप कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को हायर करिए, सीनियर को बुलाइए, लोगों को बुलाइए, आप जगह ढूंढिए, आप कर सकते हैं। क्योंकि बिना ट्रेनिंग का आप लोगों के अंदर के पॉजिटिविटी को नहीं निकाल पाइए। तो ये आपको ट्रेन करना होगा। कैसे करना होगा ये भी बताएं। पहले बहाली, फिर बहाली और फिर उनकी ट्रेनिंग। तो पहले रिक्रूटमेंट और फिर हमें सभी फ्रेशर को ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। इसको लिख लीजिए सर। अभी यहाँ पे कमी आ रही है। जगदेव सर जैसे लिख रहे हैं कि सर आप बहुत जबरदस्त आप बता रहे हैं। जगदेव सर आप खुद सोचिए, अभी मैं आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, जगदेव सर का एक उदाहरण ले रहा हूँ। उनको छोटा या बड़ा की मैं बात नहीं कर रहा, एक उदाहरण ले रहा हूँ। अभी जगदेव सर के टीम से वर्कशॉप में जो मातृशक्ति आई थी, शायद वो बैठी भी होंगी, वो मातृशक्ति वहां से आने के बाद वो अब डिसाइड किए हैं कि मुझे काम करना है ना, और काम स्टार्ट कर दिए। अब वो उन्होंने ज्वाइन किया, सॉरी उन्होंने एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, वो भी एक नेटवर्कर था जिसका वीडियो मैंने डाला था। उनको सबसे पहला वर्ड, अभी बैठे हुए होंगे, उनका नाम है अमीन जी है, वो बैठे भी होंगे शायद। उनको मैंने सबसे पहला वर्ड क्या बोला कि आपको सीखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। खरीदारी करना है, कर लीजिए जो खरीदारी करना है, लेकिन आपको ट्रेनिंग में आना चाहिए, पहले आपको सीखना पड़ेगा। उन्होंने एक बात बोला जो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और यही होना भी चाहिए। वो बोले कि जिस कंपनी में मैं पहले था सर, वहां 6 महीना पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, और अभी वो बैठे हुए होंगे। अब सोचिए, हर कंपनियां, जो भी कंपनी है, चाहे नौकरी हो चाहे कुछ भी हो, अब जैसे जगदेव जी के भाई एक दरोगा है, क्या उन्होंने दरोगा पास की होगी तो तुरंत नौकरी में चले गए होंगे? क्या ट्रेनिंग मिला होगा कि नहीं मिला होगा? क्या डेकान सर? बिल्कुल, विदाउट ट्रेनिंग कुछ नहीं हो सकता। आप डेकान सर, आप सीएससी भी चलाए हैं, तो क्या आप बिना काम सीखे हुए चला लिए हैं? क्या आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली होगी? क्या आपने कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा होगा? जिनसे भी सीखा होगा, नहीं सीखा होगा, कम से कम घर में तो रियाज किया होगा, घर में तो प्रैक्टिस किया होगा। आज मैं भी कार्ड वार्ड जो बनाता हूँ, लॉकडाउन में किसी से सीखा तो आज मैं पिक्सार्ट चला पाता हूँ। तो ट्रेनिंग लेना चाहिए, हर काम की ट्रेनिंग होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप सीधे बोलते हैं आओ बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, कहे भैया यहाँ क्यों ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए? तो इसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। आप लोग ध्यान रखिए, इसका फॉर्मूला आप जरा जान लीजिए। 1/3 का फॉर्मूला पिछले बार भी मैं बताया था और इस बार भी बता दे रहा हूँ। इसको नोट करके रख लीजिए। इसको कोई दुनिया का आदमी काट नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए। लोग 1/3 फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं। 1/3, पहला 1/3 क्या है कि पहले 3 महीने में आया राम गया राम ही रहेंगे। दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि लोग आपके साथ कितने दिन टिककर काम करेंगे, कोई नहीं बता सकता। यहाँ तो लोग अपने सांस का क्या कहते हैं, आखिरी बता नहीं सकते हैं कि आखिरी सांस कब होगा। यहाँ तो लोग हैं फिर। तो 1/3 फॉर्मूला को अपनाना पड़ेगा। पहले 3 महीने में लोग आएंगे और चले जाएंगे, इसके ऊपर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा 1/3, 1 से 2 साल रहेंगे फिर वो चले जाएंगे। बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, इसका बहुत सारा उदाहरण है। 1/3 जो है लाइफ लॉन्ग आपके साथ रह जाएंगे, इसलिए मैंने इसको ग्रीन से लिख दिया। अब इसको आप नोट कर लीजिए। रोना रोने से कोई फायदा नहीं। सर मेरा एक बहुत बढ़िया लीडर चला गया, मेरा बढ़िया लीडर तोड़ दिया, मेरा बढ़िया लीडर वहां भाग गया, मेरा ये भाग गया, मेरा वो भाग गया, मेरा भैया मेरे लोग छूटने के लिए और भागने के लिए ही आए हैं। आपकी अच्छी पर्सनालिटी रही, आपका अट्रैक्टिव पावर रहा, आपका पॉजिटिव फ्रेम रहा, तो लोग कुछ तो आपके साथ टिकेंगे ही टिकेंगे। जैसा आज गुरुदेव के साथ हो रहा है, जैसे पूरी कंपनी में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बिल्कुल। 1/3 फॉर्मूला आपको नोट करके रखना चाहिए कि दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि लोग आपके साथ कितने दिन टिककर काम करेंगे। पहले 3 महीना लोग आएंगे और चले जाएंगे, 1 से 2 साल कुछ लोग रहेंगे फिर चले जाएंगे, और कुछ लोग 1/3 ऐसे रहेंगे वो आपके साथ हमेशा के लिए रह जाएंगे। ये दुनिया का दस्तूर है, इसे नोट कर लीजिए। दिस इज द रूल, दिस इज द लॉ, यही फैक्ट है। दुनिया का दस्तूर ही है 1/3 1/3 1/3। इसीलिए ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग, ये 2 काम जीवन पर्यंत चलना चाहिए। बिल्कुल सर। जितना भी दुनिया में इंस्टीट्यूट है, जितना भी अभी लोग बोलते हैं कि नौकरियां गवर्नमेंट नहीं निकाल रही है, बहाली नहीं निकल रहा है, बहाली निकला तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये मार धाड़ वो, ये जो पूरा दुनिया में चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी दूर करने के लिए चल रहा है। तो यदि आपने ज्वाइनिंग स्टार्ट नहीं किया है और उनको ट्रेनिंग नहीं दिया है, फिर लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे। इसीलिए यदि आप चाहते हैं बड़ा काम करने, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई टेंशन मत लीजिए, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको टिकाने के लिए ट्रेनिंग देना चालू करिए।
और आपको देना पड़ेगा। आज दीजिए, कल दीजिए, परसों दीजिए, देना होगा। उनका माइंडसेट करना होगा, उनको पॉजिटिव फ्रेम बना करके देना पड़ेगा, ताकि उनका माइंड बढ़ा हुआ रहे और इधर उधर ना ताके, टिकाऊ रहे। यस सर। लोगों का आना जाना आम बात है, हमारा सिस्टम चलता रहना चाहिए। आप नोट कर लीजिए, आज आपकी टीम में 5000 लोग हैं, कल 500 भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो 500 बचेंगे उनको अगर आपने ट्रेनिंग नहीं दिया तो वो भी चले जाएंगे। इसीलिए हम जिस दिन 5000 हो गया उस दिन ट्रेनिंग क्यों ना दें। लोग क्या करते हैं, एक समय के बाद छोड़ देते हैं कि नहीं अब तो मेरा काम हो गया, वो लोग समझेगा, अब हम चेयरमैन बनेगा, वो लोग अपना समझेगा। लेकिन मैंने अपने अंदर में वो चीज कभी नहीं लाया। चेयरमैन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरी जितनी क्षमता है उस अनुसार मैं ट्रेनिंग देता हूँ और अभी भी देता हूँ। यही कारण है कि मैंने वेलनेस वेडनेसडे का निर्माण किया और यही कारण है कि मैंने रफ्तार का निर्माण किया। मैं चाहता हूँ रफ्तार के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। रफ्तार को मैंने इसलिए चलाया और अभी मैं 30 सितंबर को एक सेशन चलाने जा रहा हूँ जिसका मैं टॉपिक रखूंगा, 1-2 दिन में आपको डिक्लेयर हो जाएगा। 30 नवंबर से एक मैं आरंभ चलाने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग स्टार्टअप बोलते हैं। आरंभ एक ऐसा टॉपिक होगा जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में पहला होगा और इससे आखिरी कुछ होता ही नहीं, वो आरंभ में चलाने वाला। तो ये रफ्तार चल रहा है। सिग्नेचर वर्कशॉप, कितने लोग यहाँ पे हैं जो पिछले वर्कशॉप में आए थे और उनको लगा कि ये वर्कशॉप दोबारा होना चाहिए? मैं पूछना चाहूंगा। तो इस बार भी मैंने डिजाइन किया है। अगर आप लोग हाँ बोलेंगे, आप लोग पेमेंट करना चालू करेंगे, तभी मैं हॉल बुक करूंगा, वरना इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। क्योंकि लोग आएंगे और जाएंगे, लोग को अगर टिकाना है तो ट्रेनिंग में लाना होगा। लोगों को फार्मूला बताना होगा, 3P+M। आज ही बताइए लोगों को कि आपको भैया पैशनेट बनना होगा, आपको पर्पस चुनना होगा और आपकी प्रोफिशिएंसी में दक्षता निखारनी होगी। और दक्षता अगर आप चाहते हैं, आप निपुण बनना चाहते हैं, स्किल्ड होना चाहते हैं, नॉलेजेबल होना चाहते हैं, तो अपने ऊपर मनी खर्च करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। ये अगर आपने शुरू में विजन क्लियर कर दिया, नो डाउट लोग आपके साथ टिकेंगे। लोग हमको बोलते हैं सर अभी छोटा छोटा करिए, लोग ऐसा नहीं है। भैया यही चीज तो मैं सिखा रहा हूँ, किस तरह के लोगों को आप ढूंढ रहे हैं, किस तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हैंड टू माउथ है, बेचारा खुद पहले से परेशान है, वो 10 जगह मांग के खा रहा है, आप उसको बोल रहे हैं हम करोड़पति बना दें। आपको ये कैटेगरी चुनना होगा। आज चुनिए, कल चुनिए, परसों चुनिए, आपको चुनना पड़ेगा। आज हमारी कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, उन लोगों ने कैटेगराइज किया है। हाँ ठीक है, लोग गरीब से भी उठते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता निखारने में अगर 1500 लगाने में वो सक्षम नहीं है, वो क्षमतावान नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए। तो हमें सभी फ्रेशर को ट्रेनिंग देते रहना चाहिए, ज्वाइनिंग बढ़ती रहनी चाहिए और ट्रेनिंग आते रहना चाहिए। लोग क्या कहेंगे उसको छोड़िए, नए लोगों को लाइए, उनका रफ्तार सेशन में लाइए, IBM में लाइए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लाइए, स्टार्टअप में लाइए। और इस तरह का वर्कशॉप अगर आपके एरिया में हो रहा है तो आप वर्कशॉप में लाइए, क्योंकि आपके लोगों को अगर पॉजिटिव फ्रेम नहीं दिया गया, पॉजिटिव फ्रेम नहीं बांधा गया, तो लोग छोड़ के चले जाए। जितना जल्दी और जितना ज्यादा हो सके लोगों को फ्रेमिंग करवाइए। ये फ्रेमिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो 1/3 का फॉर्मूला पे आप अगर नहीं काम कर पाए तो आपका टीम छोटा होकर के विलुप्त हो जाएगा। तो हमें ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके साथ तभी जुड़ता है जब उसे ये लगता है कि मेरी ग्रोथ इसके साथ हो सकती है। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, नोट कर लीजिए। देखा सर, स्क्रीन चल रहा है फर्स्ट क्लास? बिल्कुल सर। कोई भी व्यक्ति आपके साथ तभी जुड़ता है जब उसे ये लगता है कि मेरी ग्रोथ इसके साथ हो सकती है। ये बहुत बड़ा मार्केबल बात है। अभी आप, मैं उदाहरण दे सकता हूं, बाय नेम दे सकता हूं, बाय नेम उदाहरण दे सकता हूं कि काफी लोग ना चाहते हुए भी आप ही के साथ टिके हुए, ना चाहते हुए। तो क्यों नहीं चाह रहे हैं, इसके ऊपर काम करें। लोग आपको माने चाह रहे हैं कि जल्दी से हम इसको छोड़ दें, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है? तो आपको ऐसा करना होगा कि लोग ऐसा सोचें कि मुझे इन्हीं के साथ काम करना है, मेरा ग्रोथ इसी के साथ होगा। ऐसा फीलिंग आना चाहिए लोगों को। ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए कि मुझे गलत आदमी ने जोड़ लिया या मुझे गलत आदमी के साथ जोड़ दिया गया। ऐसा फील नहीं आना दीजिए दोस्तों। अगर ऐसा फीलिंग किसी को आ रहा है और ऐसा आप, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो वो एक दूसरे को बोलने दीजिए ना, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो दोस्तों इंतजार करिए वक्त का। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं जिन्होंने अपने अंदर में ईगो पाल के रखा था। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, काफी लोग जानते हैं इस बात को, जो आज विलुप्त हो चुके हैं मार्केट से। और सिर्फ मार्केट से नहीं हुए, अपने परिवार और समाज में भी उनको हेय दृष्टि से देख रहे हैं। तो दोस्तों बहुत लकी हैं आप लोग कि आप लोग हमारी टीम में आए हैं और ऊपर से गुरुदेव संजय सावतर की टीम में आए। ये बहुत बड़ा आप लकी हैं जो कि आप यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सही दिशा और सही एजुकेशन दिया जाता है, पॉजिटिव माइंडसेट किया जाता है, जिसकी वजह से आपको एक गर्व, अपने आप पर गर्व महसूस होता है। तो आप बहुत लकी पर्सन हैं। इसीलिए दोस्तों छोड़ना
तो दूर की बात है, आप यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लोगों को लाइए और लोगों को कामयाब बनाइए, आप आगे बढ़ जाइए। तो जब उसको लग जाता है कि मुझे इसी के साथ जुड़ना चाहिए, वो जुड़ता है। और ये तभी संभव होगा जब आपके अंदर में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आप कोई भी चीज छिपाएंगे नहीं। अगर आपने बोल दिया कि मैं इस फलना तारीख को मुझे वहां पे जाना है, आप जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी जब होगा आपके अंदर में, पारदर्शिता होगी, लोग आपके साथ टिकेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। और आपके पास प्लान होना चाहिए, महीना दिन का प्लान होता है। अचानक नहीं कि हम अचानक कुछ काम को अंजाम तक पहुंचा देंगे, प्लानिंग होनी चाहिए। तो अगर ये सब है तब अच्छे लोगों, इसके बाद अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने का पावर भी होना चाहिए, ये तो मैंने बता ही दिया। और इस तरह से भीड़ आपके लोग आपके पास होगा। आप अपना सेल्स को आज देख लीजिए कि आप ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है। एक सवाल, आप अगले 3 साल में कितना का धंधा माने करना चाहते हैं और कितना पैसा बनाना चाहते हैं, ये मेरा सवाल है। आप इसको लिख के रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक लिखा है कि 3 साल में मुझे 2 करोड़ बीबी बनाना है, 1 लाख रुपए इनकम पे 100 लोगों को पहुंचाना है, 3 साल बाद 50 लाख रुपए बनाना है, 2025 में इतिहास रचना, इस तरह से मैंने लिखा है। और आज हमारा बिजनेस किस स्टेज में, इसको नोट कर लीजिए। और अगले सेशन में मैं आपका इंतजार करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गो डायरेक्सी, गो चेयरमैन, लाख रुपया कमाएं।